शहर के लोग हम गांव वालों को निपट, गंवार और मूर्ख समझते हैं। देखिए, हम गांव वाले भोले होते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। अरे हम तो आने वाले तूफान को दूर से ही पहचान लेते हैं। तो हुआ यूं कि एक दिन एक नया पटवारी हमारे गांव में आ धमका। अरे आप पटवारी नहीं जानते? अरे भाई, पटवारी गांव का कलेक्टर होता है, कलेक्टर। ऐसे तो पटवारी ग्राम स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है, लेकिन गांव में किसके पास कितनी और कैसी जमीन है, इन सब की जानकारी पटवारी रखता है। पटवारी के बिना राजस्व, प्रॉपर्टी और जमीन से जुड़ा कोई भी मामला आगे नहीं बढ़ सकता। तो पटवारी वो सर्वशक्तिमान अधिकारी होता है जिसका विरोध करना गांव के लोगों के भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। खतरा समझे कि नहीं समझे? तो इस नए पटवारी के कपड़े खूब उजले थे, लेकिन इसका मन अंदर से बहुत ही मैला था। तो भाई, अब ये नया पटवारी हमारे गांव में आ धमका और इसकी नीयत पर पूरी तरह से खोट था। इन गवार गांव वालों को लूट के खाने का बड़ा आनंद आएगा। और फिर मुखिया ने एक गुप्त सभा बुलाई। मामला बड़ा ही गंभीर था। मुखिया जी, ये मामला तो बड़ा गंभीर है। अब हम करें तो क्या करें? देखिए, आप सब समझ ही गए होंगे कि अगर शुरू में हमने अपनी कमजोरी बता दी तो वह नया पटवारी हमें नोच नोच कर खा जाएगा। लेकिन मुखिया जी, अब हम कर भी क्या सकते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। उसको, यानी कि पटवारी को किसी भी तरह गांव में आने से रोकना है, क्योंकि अगर वो आ गया तो सबका सोना, जागना, उठना बैठना हराम हो जाएगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? ऐसे नहीं चलेगा पटवारी साहब। इन गवार गांव वालों पर रौब जमाने के लिए दाढ़ी तो रोज बनानी पड़ेगी। रुक। अबे जी के बच्चे, इधर आ। एक बात बता, इस गांव में दाढ़ी कौन बनाता है? नहीं नहीं हुजूर। जा और जाकर किसी नाई को ले आ। ठीक ठीक। अरे दौड़ कर जाके लगाओ एक बेत। मुखिया जी, क्या बात है भोला? पटवारी। नया पटवारी? बात क्या है? पटवारी को नहीं चाहिए। गांव के मौजूदों ने सोचा कि इससे बढ़िया मौका फिर ना मिलेगा। देखिए आगे क्या होता है। अरे ये क्या डाल दिया तूने? मेरी मेरी आंखें जल रही है। चिंता ना करें हुजूर, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन इस कटोरी में था क्या? अरे अरे ये तो राख है। आप सही फरमा रहे हैं हुकुम, ये महीन कपड़ों से छानी हुई राख है। अरे लेकिन इस हजामत में इस राख का क्या काम? मेरे बाप, ये राख नहीं है, ये हमारे गांव के सबसे बड़ी दवा है हुकुम। यहाँ ना तो उत्तम औजार मिलता है, ना शहर जैसे कुशल कारीगर। ये राख ही हम ख्वासो अनाड़ी के लिए
लाज बचाने के काम आती है हुजूर। अरे मेरे भाई तू कहना क्या चाहता है? हुजूर, अभी हजाम बनाते बनाते आपके खून इधर उधर चूने लगेगा तो ये राख से ही दबाऊंगा ना। क्या बकवास कर रहा है? हुकुम, 2-4 दिनों की तो बात है, अपने आप खरूट आ जाएगा। 2-4 दिन तक आपको अटपटा लगेगा, फिर आप भी हम जैसे लोगों की तरह आदी हो जाएंगे। बेवकूफ! दूर रख मुझसे तेरी राख। मुझे नहीं बनवाना तू जैसे अनाड़ी से हजामत। जाकर कोई दूसरा अच्छा नाई ढूंढ। इस गांव में कोई दूसरा नाई है नहीं। हुजूर, हमारे गांव में हम खवासों के 4 घर हैं। अगर आप फरमाते हैं तो मैं दूसरा नाई भेज देता हूँ, पर मेरे अन्नदाता, आप मुझे भी हाजिरी बजाने का मौका जरूर दीजिएगा। हाँ, मेरा खून इतना फालतू नहीं है। जिस दिन इस गांव का माल खा खा कर बढ़ जाएगा ना, उस दिन तुझे याद करूंगा। अबे निकल यहाँ से। और इस नए पटवारी को खम्मा घड़ी की इस दूसरे नाई ने। राम राम हजूर। नाई है तेरे पास तो राख वाक नहीं है ना? अरे हजूर, मुझे राख की क्या जरूरत। अच्छा, तो तुम दाढ़ी के साथ साथ सिलाई भी करते हो? अन्नदाता पेट पापी है, सारे काम सीखने पड़ते हैं, पर आपके जैसा भाग्यवान हजारों में नहीं, लाखों में एक होता है। तो तुम रोज हाजिरी बजाना, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े लत्ते सिलवाने। पर मैं कपड़े नहीं सिलता हूँ, मैं नाई ही हूँ। अगर उस तरह से चमड़ी कट जाए तो पल भर में सुई से सिल देता हूँ। आपको मेरा जैसा सरीखे हुनरमंद आसपास के पूरे गांव में नहीं मिलेगा। आपको एक बार दर्द होगा, पर आप जैसे बहादुर को दर्द की क्या परवाह। दूर रख। तू बावरा है क्या? हजूर, गांव वालों को तो मैं बड़े बड़े टाके से निपटा देता हूँ, पर आप जैसे अमीरों को ऐसा टाका लगाऊंगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। हजूर, एक बार मेरे हाथ का हुनर तो देखिए। अरे नहीं देखना तेरा हुनर, जाकर किसी और को हुनर दिखा। चल भाग यहाँ से। हजूर, एक बार। अरे चल दूर रख। चल निकल यहाँ से, निकल। हाँ, कहाँ से आ जाते हैं। तो पटवारी ने इस दूसरे होनहार नाई को भी भगा दिया और तीसरे नाई का इंतजार कर रहा था पटवारी खुले आसमान के नीचे। अरे तू नाई है शिकारी? मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर इस हलके में एक भी चिड़िया मारी ना तो तेरी खैर नहीं। अब हुजूर, किसी चुगलखोर ने चुगली की लगती है। नहीं, ये तीर कमान तो मैं आप जैसे बड़े लोगों की हिफाजत के लिए रखता हूँ। ए, तू मेरी क्या हिफाजत करेगा? हुजूर, आप समझे नहीं बात को। देखिए, आपकी हजामत बनाते बनाते अगर आपके गाल की चमड़ी की परत उतर गई तो आपका गीला मांस देखकर कौन आएगा? कौन आएगा? हुजूर, चीले मंडराने लगेंगी, चीले। अब आप यजमान को चीले चोच मार मार के घायल कर दे तो मेरा फर्ज बनता है ना आपको बचाने का। इसीलिए तो ये तीर कमान लेके चलता हूँ। अब आप ही बताइए, इसीलिए भगवान ने ना औरतों के गालों पर बाल नहीं उगाए। अब कमज़ोर कलेजे की औरतें कितना चीखती चिल्लाती नहीं है? पर आप तो शूरवीर हैं, वरना डरपोक कलेजे के लोग तो चीखने चिल्लाने लगते हैं।
और एक बात बताऊं, हाँ, ज्यादा डरपोक लोग तो धोतियां गीली कर देते हैं, धोतियां। पर आप तनिक फिक्र ना करें, मेरा निशाना देख कर ना एक भी चील आने नहीं दूंगा आपके पास, हैं? और आप मेरा निशाना देख के बख्शीश देंगे, हैं? हाँ, देता हूँ तुझे बख्शीश। क्या हुआ? मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया? इस गांव में एक भी ढंग का नाई नहीं है। हुजूर, ऐसे कैसे चलेगा? हुजूर देखिए, मैं आप तक एक भी चील को आने नहीं दूंगा। आज तक मेरे एक भी यजमान को एक भी चील छू नहीं पाई है। अब ज्यादा जुबान मत चला और जाकर गांव से कोई ढंग का हजाम ढूंढ के ला। चल निकल यहाँ से। हुजूर एक मौका। अरे निकल। लगता आज पूरा दिन हजामत के चक्कर में निकल जाएगा। तो चौथा नाई होशियार था, ना तो उसकी रचानी में राख थी, ना सुई डोरे और ना ही कंधे पर तीर कमान। तो पटवार घर में ये नया पटवारी अब इंतजार कर रहा था चौथे नाई का, यानी कि मेरा। घनी खम्मा हुजूर। हाँ सरकार। ओ वाह वाह सरकार, क्या जच रहे हैं आप। अरे वाह वाह सरकार, मजा आ जाएगा आपको। अरे वाह की बेटी मरने से घनो प्यार करने से, वाह की बेटी मरने से। बेटी रे बाप, क्या कर रहा है? कब से एक ही जगह मसले जा रहा है। मेरी तो सांस ही रुक जाती है। पहले सर पे उस्तरा फेर दे ताकि कुछ शांति मिले। चल शुरू हो जा। अच्छा सरकार, लेकिन सरकार वो क्या है कि एक बार मैं एक यजमान का सर मोड़ रहा था तो गलती से उसका गला ही कट गया। गलती से? क्यों? वो क्या है ना सरकार कि मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अंधाधुंध मेरा हाथ चला और अंधाधुंध हाथ में उस यजमान का गला कट गया सरकार। मेरे सर की हजामत एकदम बेकार चली गई सरकार। तब से मैं गले और मुंह से फारिग होने के बाद ही सिर को मोड़ता हूँ सरकार। लेकिन सरकार, आप कोई मामूली आदमी तो है नहीं, अरे शहर के रईस है सरकार। मैं तो इन गंवार गांव वालों की एक भी नहीं सुनता सरकार। लेकिन आपकी बात अलग है। अब आप कहते तो चलिए ठीक है, सिर से शुरुआत करता हूँ, गला तो बाद में भी काट। अरे बाप रे, इस गांव में भला मानुस रहते हैं क्या? सरकार, अरे सरकार सुनिए तो। सरकार, तो पटवारी को तो हमारा गांव अला बला लगा और उसी शाम को वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले।